नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं विशाल कांतरंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आई नो इट्स बिट टू लेट टू शेयर दिस वीडियो विद यू, क्योंकि चॉइस फिलिंग ऑलरेडी अब तो चल रही है, ख़त्म होने वाली है कुछ टाइम पर, बट स्टिल इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो मेरे को लगता है कि ये कुछ डाउट्स थे पेरेंट्स के कि अब जब वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्पेशली, तो क्या उनको बॉन्ड्स, क्या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड्स रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि अगर हम पार्शियल ड्रॉप के अंदर जाते हैं और बाद में अगर हम ये कोर्स को छोड़ देते हैं, हमको अगर अगले साल की अपनी पसंद के किसी अगले अच्छे कॉलेज में मिलता है, तो हमें किस तरीके से डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहेगा। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो आपको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सर्विस बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर आप सर्विस नहीं करते तो आपको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब आगे आपको जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो आपको हर स्टेट की मेरिट लिस्ट के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर करें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उस पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो कि अभी काउंसलिंग में आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपके साथ कुछ वो ऑप्शंस डिस्कस करने वाला हूं जहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बिहार की बात करता हूं। बिहार में आपको कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। अगेन ध्यान रखें कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। देन हिमाचल की बात करते हैं, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। जेएनके में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। नागालैंड के अंदर भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। एम्स दिल्ली के अंदर सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट यहां पर आपको डिस्कंटिन्यूएशन यानी कि अगर आप कोर्स छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश के अंदर आपका कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड लगभग 3 लाख प्लस 18% जीएसटी के साथ आ जाता है। बीएचयू की बात कर लेते हैं तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, सिर्फ डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड है। डीयू की बात करते हैं तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट आपको 3 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ईएसआईसी की बात करते हैं तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। किसी भी ईएसआईसी से आप पढ़ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट का बॉन्ड क्या चल रहा है, आपको ईएसआईसी का बॉन्ड ही पे करना होता है। तो ईएसआईसी के अंदर 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप वो 1 साल सर्विस नहीं करते तो 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर कोर्स को बीच में भी छोड़ते हो तो आपको 5 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मणिपुर के अंदर कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो 1 लाख रुपए का है फर्स्ट ईयर में, और 1.5 लाख रुपए का अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद उस बॉन्ड को कॉलेज को छोड़ देते हैं। पौंडीचेरी के अंदर आपका कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 4 लाख रुपए का। वेस्ट बंगाल के अंदर कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 1 लाख रुपए का। देन अंडमान निकोबार के अंदर जो सर्विस बॉन्ड है वो 1 साल का है, अगर 1 साल की सर्विस नहीं करते तो 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और यही अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी आपको पे करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, 10 लाख रुपए की पेनल्टी आपको पे करनी है, और अगर कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो अगेन 10 लाख रुपए की पेनल्टी वहां पर भी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आईपीयू के अंडर आपने एडमिशन लिए, दिल्ली के अंदर अगर आपने आईपीयू यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन लिए, तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, 15 लाख रुपए की पेनल्टी है, बट कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहां पर नहीं दिया गया है। तो यहां पर गोवा की बात करते हैं। गोवा में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, बट कोर्स को अगर बीच में छोड़ते हो तो 5 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। केरला के अंदर कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 10 लाख रुपए का। महाराष्ट्र के अंदर कोई पहले होता था महाराष्ट्र के अंदर, बट अभी महाराष्ट्र के अंदर करेंटली सर्विस बॉन्ड को हटा दिया गया है, बट 10 लाख की आपको डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी देनी पड़ती है अगर आप कोर्स बीच में छोड़ देते हैं। मिजोरम के अंदर आपका जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है उनको तो कोई भी बॉन्ड आपको पे नहीं करना है, बट अगर कोई स्कॉलरशिप्स के थ्रू आप जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, तो आपको 15 लाख रुपए की सर्विस पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर आप सर्विस नहीं करते, और 1 साल का आपको सर्विस देना होगा। डिसकंटिन्यूएशन में कुछ भी नहीं है। राजस्थान में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, 5 लाख रुपए की पेनल्टी है, और अगर आप डिसकंटिन्यूएशन यानी कि कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो 5 लाख प्लस जितनी भी आपकी कोर्स की फीस थी वो सारी आपको पे करनी पड़ेगी। तमिलनाडु के अंदर आपकी 5 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है और 5 लाख की ही पेनल्टी है। अगर आपको पेनल्टी सर्विस नहीं करते तो 5 लाख की पेनल्टी देनी है। 10 लाख की
पेनल्टी पे करनी है अगर कोर्स को बीच में छोड़ देते हो। असम के अंदर भी 5 years एंड 30 lakhs, दिस इज 5 years की सर्विस दो या 30 lakhs की पेनल्टी पे करो। और अगर कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो 30 लाख रुपए की आपको डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये सबसे हैवी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो ज्यादा कॉस्ट बढ़ती जा रही है उसकी तरफ मूव करते जाएंगे। देन असम की हम बात कर लेते हैं। असम के अंदर वो कह रहे हैं कि आपको 5 years की सर्विस देनी होगी, जिसमें से 1 साल आपका रूरल सर्विस के अंदर होना चाहिए। अगर आप ये सर्विस नहीं देते तो 30 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। कोर्स को बीच में छोड़कर जाते हो तो भी 30 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अभी पिछले पहले तो 2 साल का हुआ करता था, बट अब 1 साल का हो गया। तो 25 लाख की पेनल्टी है फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी और 20 लाख की पेनल्टी है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। और अगर कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो अगेन आपको ये पेनल्टी पे भी करनी पड़ेगी। गुजरात की बात कर लेते हैं तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, 20 लाख की पेनल्टी है और 1 साल जो आपको सर्विस देनी है वो रूरल एरिया के अंदर ही देनी है। और अगर आप कोर्स बीच में छोड़कर जाओगे तो 20 लाख की पेनल्टी वहां पर भी पे करनी पड़ेगी। हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है, 25 लाख का फॉर द मेल, 23 लाख 23.19 फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। आप समझिए कि इसका जो एक्चुअल ड्यूरेशन है वो एक्चुअल में 2 साल ही है, क्योंकि 5 साल की जो आपकी सर्विस है उसमें से 3 साल आप जो पीजी करने जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है, तो आपको सिर्फ 2 साल की सर्विस यहाँ पर देनी होती है। तो उसको 2 साल का सर्विस बॉन्ड ही समझ के चलिए। वो जो 3 साल आप पीजी है वो कहीं से भी कर रहे हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे। आप हरियाणा से कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो 5 - 3 आपके 2 साल ही रह जाएंगे। बट अगर कोर्स बीच में छोड़कर जाओगे तो 10 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। एमपी के अंदर जो बॉन्ड है वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। तो आप समझिए कि पहली कैटेगरी तो ये कहती है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे थे बट आपने कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ली तो उस केस के अंदर आपको 1 साल की सर्विस देनी होगी। 1 साल की सर्विस नहीं देते तो 10 लाख की पेनल्टी पे करनी है। सेकंड वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी ले रहे थे तो 2 साल की सर्विस देनी होगी। 2 साल की सर्विस नहीं देते तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। और थर्ड वो ये कह रहा है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे थे बट आपने स्टिल वहां पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाया तो आपको 5 साल की सर्विस देनी होगी। 5 साल की सर्विस नहीं देते तो 25 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी होगी। देन मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में वो कह रहे हैं कि 5 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है एआईक्यू के किसी भी बच्चे को, यानी कि मेघालय के अंदर अगर कोई एआईक्यू के थ्रू जाता है तो उसके ऊपर ये बॉन्ड लागू नहीं होगा। और वो 5 साल की सर्विस जो है वो स्टेट जो कोटा से बच्चों ने एडमिशन लिए उन्हीं के ऊपर लागू होने वाला। और 10 लाख की डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अगर कोर्स को बीच में छोड़कर जाते हो वो सब पे लागू हो जाएगा। देन उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा में हमारे पास 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर वो 2 साल की सर्विस नहीं देते तो 25 लाख की पेनल्टी आपको वहां पर पे करनी होगी और 10 लाख रुपए का जो है वो आपके पास डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड वहां पर आ जाता है। देन त्रिपुरा की बात करते हैं। देन 5 इयर्स की सर्विस या 20 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी है और वही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी 20 लाख रुपए का है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल की सर्विस है, 10 लाख रुपए का आपको जो है वो अगर आप 2 साल की सर्विस नहीं करते तो आपको बॉन्ड पे करना होगा। और अगर कोर्स को बीच में छोड़ के जाते हो तो सारी फीस भी पे करनी है और 10 लाख की पेनल्टी भी आपको पे करनी है। एएफएमसी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा हैवी बॉन्ड आपको देखने को मिलता है 69 लाख रुपीस का, यानी कि 7 इयर्स का बॉन्ड है। अगर इन केस छोड़ देते हो वो कोर्स तो आपको 69 लाख रुपीस की पेनल्टी पे करनी है और अगर बीच में भी छोड़ते हो तो भी 69 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी है। देन उसके बाद दमन एंड दीव की हम बात कर लेते हैं। 2 साल की सर्विस है, 2 साल की सर्विस नहीं करते तो 40 लाख की पेनल्टी पे करनी है। कोर्स को बीच में छोड़कर जाते हो तो 15 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको पे करना है। लद्दाख के बच्चों के लिए बताता हूँ, लद्दाख की जो काउंसलिंग है वो पूरी की पूरी जेएनके के थ्रू होगी, आपकी जेएनके के पोर्टल पर जाकर होगी। बट यहाँ पर जो पर्टिकुलरली बच्चा लेह लद्दाख का डोमिसाइल क्लेम करता है तो उसको 5 इयर्स की सर्विस पे देनी होती है। अगर वो 5 इयर्स की सर्विस नहीं देता तो 50 लाख की पेनल्टी पे करनी होती है। कोर्स को बीच में छोड़कर जाता है तो 25 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड उसको देना होता है। देन उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर सब कॉलेजेस के ऊपर ये जो बॉन्ड है ये एप्लीकेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप एआईक्यू के थ्रू जा रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली तो मैं एआईक्यू के बच्चों के लिए ही बना रहा हूं, कि अगर आप एआईक्यू के थ्रू जा रहे हैं तो आपको कोई भी बॉन्ड पे नहीं करना है वहां पर। ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए है। झारखंड में अभी फिलहाल कोई बॉन्ड नहीं है, हो सकता है आ जाए, आएगा तो उसको देखेंगे एक बार। और अगर कोर्स को बीच में छोड़कर जाते हो तो 3 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी होगी। कर्नाटका में वो ये कह रहा है कि आपको कोई पेनल्टी नहीं है, आपको सर्विस ही देनी पड़ेगी तभी आप यहां से फ्री
हो सकती है। तो यानी कि कर्नाटका में जब आप MBBS करके निकलेंगे तो आपको 1 साल की सर्विस देनी होगी। बट मैं आपको इन बॉन्ड्स की अगर एक्चुअल बात बताता हूँ, एक पर पंजाब रह गया, उसके बाद आपको बता देता हूँ। और पंजाब में लेटेस्टली ही इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर आप AIQ के थ्रू जाते हैं तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड आपको देना है, स्टेट के थ्रू जाते हैं तो 2 साल का सर्विस बॉन्ड आपको देना है। 20 लाख रुपए की पेनल्टी है अगर आप ये बॉन्ड सर्व नहीं करते। और अगर कोर्स छोड़कर जाते हो तो जितनी भी फीस बनती थी कॉलेज की वो सारी की सारी आपको पे करनी होगी। इन सर्विस बॉन्ड को आप ध्यान से समझिए कि सर्विस बॉन्ड, आई अंडरस्टैंड कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर हो सकता है आपकी चॉइस फिलिंग के अंदर, बट मैं अगेन आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सर्विस बॉन्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करके अपने कोई बेहतरीन ऑप्शंस को छोड़ मत देना, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो बाद में आपको सर्विस बॉन्ड से एग्जम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पोस्ट ही नहीं है आपको जॉब्स देने के लिए। उनके पास अपनी स्टेट से इतना बच्चा हो जाता है, वो कई बार इसको एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो अभी कोई अच्छा कॉलेज इस वजह से मत छोड़ना कि वहां पर सर्विस बॉन्ड है। आप फिलहाल सिर्फ अपने कॉलेज की सिलेक्शन करिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस बॉन्ड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।